आज करने वाले हैं शब्दों की प्रैक्टिस, वो भी ढेर सारी शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे शब्दों की जिनका इस्तेमाल आपको जरूर होता है जब आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। तो चलिए फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है मिश्रण। कोई भी चीज जब आप एक दो तरह की या तीन तरह की चीज को मिलाते हो तो एक मिश्रण तैयार होता है, जिसको हिंदी में तो मिश्रण कहते हैं, पर अंग्रेजी में इसको कहते हैं मिक्स। क्या कहते हैं? मिक्स। फिर है टोली या समूह, एक तरीके से समझ लीजिए, है ना, जहां पर दो से ज्यादा लोग हैं, दो तीन लोग हैं, है ना। टोली या समूह, इन दोनों की अंग्रेजी होती है टीम। तार, वो जो तार होती है ना हमारे घरों में इस्तेमाल होती है या बिजली को सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो तार की अंग्रेजी होती है वायर। लागत, लागत का मतलब होता है कॉस्ट। जैसे कि कोई चीज अगर आप बना रहे हो या खरीद रहे हो और उसमें आपको अलग अलग तरह की अलग अलग टाइप के पैसे देने पड़ रहे हैं, अलग अलग सर्विसेज के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, तो आप जब उस सामान को खरीदोगे तो आपकी टोटल लागत कैसे कैलकुलेट होगी? आपने इसके लिए इतने पैसे दिए, प्रोसेसिंग फीस दी और ये किया वो किया, उसके लिए ये खरीदा, ये सब कुछ मिलाकर के जो है वो लागत की कैटेगरी में आ जाएगा, लागत कंसिडर होगा। ठीक है, यानी कि कॉस्ट। खोया, खोया यानी कि लॉस्ट। खोया यानी लॉस्ट। भूरा, ये कलर की बात हो रही है, ये है ब्राउन। क्या पढ़ेंगे इसको? ब्राउन, है ना। भूरा, भूरा जो कलर होता है उसको ब्राउन कहते हैं। ठीक है, जैसे मिट्टी का जो कलर होता है ना वो भूरा कलर होता है, वो हिंदी में हो गया, और उसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्राउन। फिर है पहनना। पहनना, पहनना कहते हैं वियर, है ना, वियर। जैसे कोई आपको किसी को कहना है कि शर्ट पहनो तो कहेंगे वियर योर क्लोथ्स, वियर योर शर्ट, है ना, वियर। बगीचा, बगीचा की अंग्रेजी होती है गार्डन। बगीचा की अंग्रेजी होती है गार्डन। बराबर, बराबर का मतलब होता है इक्वल। जैसे कि मान लो आपके पास 10 रुपए हैं और आपको उसको 2 हिस्सों में बांटना है और वो हिस्से बराबर होने चाहिए, तो वो हिस्से क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। मतलब एक को 5 देना है, दूसरे को 5 देना है, क्योंकि 10 को अगर बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो 5 और 5 होगा। ऐसे 10 को आप काफी हिस्सों में बांट सकते हैं। आप 2 के हिस्सों में बांट सकते हैं, आप 10 और 1 बांट, आप 9 और 1 बांट सकते हैं, 8 और 2 बांट सकते हैं। लेकिन जब बात हो बराबर बांटने की तब बिल्कुल ही 50% कर देते हैं, उसका हाफ कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, यानी कि बराबर कर देते हैं, इक्वल। भेजा यानी कि सेंट। जैसे आपने देखा होगा कई बार आप किसी को अगर ईमेल करते हो या मैसेजेस, पहले के टाइम पे हम लोग करते थे, जब तक हमारे पास व्हाट्सएप वगैरह नहीं था, हम लोग मैसेज भेजते थे तो एक मैसेज आता था, जब चला जाता था तो लिखता था ना मैसेज सेंट, याद है? मैसेज सेंट। या अभी भी आप किसी को ईमेल भेजते हो तो ईमेल में एक पॉपअप मैसेज आता है ईमेल सेंट। ठीक है, मतलब भेजा, वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका, भेज दिया उसको। ठीक है, भेजा यानी कि सेंट। तो अगर आपको करना है इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स या स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, तो इंग्लिश रीडिंग, ग्रामर और बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स अब अवेलेबल है हमारे ऐप पर। साथ ही साथ हमारी ई बुक्स भी अवेलेबल है हमारे ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, लिखें बी बैंकर, हमारी ऐप को वहां से डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आप अपने आप को रजिस्टर करके इनमें से कोई सी भी कोर्स कर सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है तो 90% ऑफ है सारी कोर्सेज में। इसके आगे की डिटेल्स क्लास के लास्ट में। तैरना, तैरना की अंग्रेजी होती है स्विम। तैरना की अंग्रेजी क्या होती है? स्विम। अवधि, अवधि कहते हैं टर्म। टर्म आपने सुना होगा कि स्कीम्स के तहत जो है कहते हैं टर्म डिपॉजिट, है ना, टर्म डिपॉजिट। या फर्स्ट टर्म एग्जाम, है ना, एग्जाम्स की अगर बात करें तो यूनिट टेस्ट या फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन चल रहा है। इसका मतलब क्या होता है? टर्म का मतलब होता है अवधि। जैसे अगर आपने कोई पैसे रखे हैं किसी स्कीम में और वो जो है 5 साल का है तो कहेंगे उसको कि उसका टर्म जो है 5 ईयर का टर्म है उसका, राइट। अवधि क्या है? 5 साल की अवधि है तो 5 ईयर का टर्म है। जैसे कहते हैं फर्स्ट यूनिट टेस्ट है या फर्स्ट टर्म का टेस्ट है। तो स्कूल चालू हुए, जैसे ही आपकी नई क्लास चालू हुई उसके बाद पहले 2 महीने पढ़ा करके जो टेस्ट लिया जाता है, पहले
3 महीने पढ़ा करके जो टेस्ट लिया जाता है उसको फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन कहते हैं। मतलब वहां पर अवधि 3 महीने की हो गई और 3 महीने का टर्म हो गया। तो टर्म जो है अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग होता है, लेकिन मतलब उसका सेम होता है, दैट इज अवधि, ड्यूरेशन की बात होती है। ठीक है। विपरीत, ऑपोजिट, विपरीत, अपोजिट। अब वर्ड्स भी आते हैं अपोजिट वाले, है ना। जैसे अगर आप कहेंगे व्हाइट तो ब्लैक, अपोजिट हो गया कलर्स। ठीक है। तो ये अपोजिट वर्ड्स भी आते हैं। अपोजिट का मतलब याद रखिएगा विपरीत या उल्टा, आसान भाषा में कहूं तो उल्टा। ठीक है। फिर है पत्नी यानी कि वाइफ, पत्नी को अंग्रेजी में वाइफ कहते हैं। जूता यानी कि शू, जूता यानी शू। कंधा, चाहे वो लड़की का हो, चाहे वो लड़के का हो, चाहे बच्चे का हो, चाहे बूढ़े का हो, चाहे यंग का हो, चाहे अडल्ट का हो। कंधा की अंग्रेजी होती है शोल्डर। कंधा की अंग्रेजी क्या होती है? शोल्डर। आपके, मेरे, हम सबके कंधे की अंग्रेजी क्या है? शोल्डर। और ये एक शरीर का हिस्सा है, बॉडी पार्ट। ठीक है। फिर है प्रसार यानी कि स्प्रेड, और ये फैलाना। इसको आसान भाषा में समझे तो प्रचार, प्रसार या फैलाना। फैलाना इज द आम बोलचाल का वर्ड जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। इसकी अंग्रेजी होती है स्प्रेड। अब ये स्प्रेड बहुत वैरायटी में यूज होता है। जैसे अगर न्यूज की बात करें तो न्यूज स्प्रेड हो गई, मतलब जो है न्यूज फैल गई। वो फेक न्यूज हो सकती है, वो सच न्यूज हो सकती है, लेकिन वो फैल गई, स्प्रेड हो गई। जैसे मैं आपको कहती हूं कि क्लासेस को शेयर किया करिए, फैला दीजिए क्लासेस को, स्प्रेड करिए क्लासेस को। ठीक है। जैसे आपको क्लास बढ़िया लगी, आपको लगता है कि दूसरे को पढ़ना चाहिए, दूसरे को भी सीखना चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप शेयर करोगे। शेयर करने से क्या होता है? वो क्लास जो है वो स्प्रेड हो रही है। ठीक है। एक एजुकेशन स्प्रेड हो रहा है। जैसे मैं जो जानती हूं या मैं जो समझती हूं कि आपको सिखाना चाहिए, वो मैं आपको बताती हूं, तो मैं क्या कर रही हूं? मैं नॉलेज स्प्रेड कर रही हूं। क्लियर? वैसे ही अगर ब्रेड की बात करें तो उसके ऊपर अगर आप बटर लगा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप बटर को स्प्रेड कर रहे हो ब्रेड पे। तो देखा कितनी जगहों पर ये वर्ड यूज हो रहा है। मैंने पहले न्यूज के लिए यूज किया, फिर मैंने बोला कि आपको मैं बोलती हूँ शेयर करो, वहां के लिए यूज किया। मैं नॉलेज स्प्रेड कर रही हूँ, यहाँ के लिए यूज किया। फाइनली हम लोग बटर पे आ गए, ब्रेड और बटर पे, यहां पे भी स्प्रेड यूज हो गया। बिस्तर पर चादर को बिछाते हैं, वो भी स्प्रेड द बेडशीट होता है, क्योंकि चादर को फैला रहे हैं। राइट। तो ये वर्ड को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी वैरायटी में आप इसको यूज कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर एक चीज कि जब भी आप कोई भाषा सीख रहे हो, खासकर जब अंग्रेजी की बात करें, तो हमेशा कोशिश करें ऐसे शब्दों को सीखने की जो ना मल्टीपल जगहों पर यूज हो। मतलब ऐसा नहीं कि एक सीख लिया फिर उसको इस्तेमाल बस एक ही जगह पे कर सकते हैं। नो, अंग्रेजी जो है वो इतनी ऐसी लैंग्वेज है, इतनी अच्छी लैंग्वेज है जो आपको आपकी लर्निंग को बहुत आसान बना देती है। कैसे आसान बना देती है? एक ही वर्ड है लेकिन बहुत जगह पर यूज हो जाता है, तो वर्ड को याद रखने का जो लोड है हमारे ऊपर वो कम पड़ता है। तो मेरी कोशिश होती है, मैं तो चुन के वैसे ही वर्ड लाती हूँ जो मल्टीपल जगहों पर, एटलीस्ट 2 जगह पर तो यूज हो ही हो। मेरी कोशिश ये रहती है लाने की, जैसे स्प्रेड उनमें से एक ऐसा शब्द है जो बहुत जगहों पर यूज हो जाता है। तो ऐसे शब्दों को याद करोगे, अंग्रेजी जल्दी बोलोगे। ठीक है। व्यवस्था यानी कि अरेंज, व्यवस्था यानी कि अरेंज। अब इसी वर्ड से बना है अरेंजमेंट। ठीक है। जैसे शादी के अरेंजमेंट्स कौन देख रहा है? मतलब शादी की व्यवस्थाएं कौन देख रहा है? क्लियर? शिविर, शिविर का मतलब होता है कैंप। शिविर का मतलब क्या होता है? कैंप। आविष्कार, आविष्कार का मतलब होता है इन्वेंट। और जो आविष्कार की, अब देखो आविष्कार करना जो है वो इन्वेंट कहलाता है, और आविष्कार होकर के जो चीज निकली है वो इन्वेंशन कहलाता है। ठीक है। कपास या रुई, इसको कहते हैं कॉटन। क्या कहते हैं? कॉटन। इसीलिए कहते हैं ना कॉटन की ड्रेस है, मतलब वो जो ना प्योर कॉटन से बनी है, ऐसा कहते हैं ना। यानी कि रुई से बनी है, कपास से बनी है। जन्म यानी कि बॉर्न, है ना। क्या हुआ है? तो बेबी बॉय बॉर्न हुआ है, जन्म हुआ है। ठीक है। ठानना यानी कि डिटरमाइन करना। डिटर्मिनेशन इसी से बना है कि मेरा डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है। इसका कहने का क्या मतलब है कि मैंने जो ठान लिया वो मैं करके रहता हूं या करके रहती हूं, तो मेरा डिटर्मिनेशन जो है बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। फिर है त्रिमास। अब ये वर्ड थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको। त्रिमास ये कौन सा वर्ड है? समझिए,
3 महीने की अवधि को त्रिमास कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में कहते हैं क्वार्टर। क्या कहते हैं? क्वार्टर। जैसे आपने सुना होगा फर्स्ट क्वार्टर ईयर का चल रहा है, सेकंड क्वार्टर चल रहा है ईयर का, ठीक है। 9 यानी कि 9, गाड़ी यानी कि ट्रक, बड़े वाली जो गाड़ी होती है ट्रक। शोर यानी कि नॉइज, शोर यानी नॉइज। स्तर यानी कि लेवल, स्तर यानी कि लेवल। मौका यानी कि चांस, किसी को मौका देना यानी कि चांस देना किसी को, ठीक है। मतलब कोई गलती करी है, फिर माफी मांग रहा है कि नहीं करूंगा या नहीं करूंगी फिर से, तो आपने कहा चलो ठीक है देखते हैं इस बार तुम क्या करते हो या तुम क्या करती हो, ठीक है। तो आपने क्या दिया? उसको चांस दिया अपने आप को वापस सिद्ध करने का, प्रूव करने का। क्लियर? गैदर यानी कि इकट्ठा, जमा हो जाना कहीं पर, यानी कि गैदर कर लेना। अब देखो ये एक ऐसा वर्ड है जो लोगों के लिए यूज होता है, जो कपड़ों के लिए यूज होता है, जो किताबों के लिए यूज होता है, जो वीडियोस के लिए यूज होता है। गैदर मतलब तो है जमा करना ना। अब जमा आप कुछ भी करो, राशन जमा कर लो घर में तो आपने राशन गैदर करके रखा है, लोग जमा कर लो घर में तो लोग गैदर हो रखे हैं, गाड़ियां जमा कर लो घर में, ठीक है। तो आप बोल चाल में इसको आराम से यूज कर सकते हो। चिक यानी कि मुर्गी का बच्चा, मुर्गी का जो छोटा सा बच्चा होता है ना वो चिक उसको कहते हैं। और चिक जो है आज के अभी के टाइम पे थोड़ा स्लैंग टाइप का भी यूज होता है, ठीक है, फीमेल्स के लिए यूज किया जाता है इसको, ठीक है। प्रिय यानी कि डियर, प्रिय यानी कि डियर। दुश्मन यानी कि एनिमी, दुश्मन यानी कि एनिमी। उत्तर देना रिप्लाई, उत्तर देना रिप्लाई। जैसे आप बोलते होगे ना अरे उसका रिप्लाई नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया। मैंने ऐसे लोगों को देखा है सचमुच जो बोल तो रहे हैं कि रिप्लाई नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया, बट उनको पता नहीं है कि रिप्लाई का मतलब क्या है। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, आप किसी के जवाब का वेट कर रहे हो, यानी कि रिप्लाई का वेट कर रहे हो। पीना यानी कि ड्रिंक, कुछ चीज घटित होना, कोई चीज हो रही है मतलब अकर। समर्थन करना सपोर्ट, सपोर्ट समर्थन करना, सपोर्ट। जैसे आप मुझे सपोर्ट करते हो कि हाँ मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप हमारे को ऐसे ही पढ़ाते रहो, ठीक है। तो आप क्या करते हो? मेरा समर्थन करते हो, मुझे सपोर्ट करते हो, और उसके लिए शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को। भाषण देना स्पीच, भाषण देना यानी कि स्पीच। प्रकृति नेचर, प्रकृति नेचर। अब देखो नेचर एक ऐसा वर्ड है जो जाहिर सी बात है प्रकृति के लिए बना है। हमारी धरती जो है उसमें पेड़ पौधे हैं, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है ये मिलकर के एक प्रकृति का निर्माण करता है, ठीक है। बट प्रकृति इंसान की भी होती है, क्योंकि नेचर होता है ना इंसान का। कोई किसी का नेचर होता है हंसमुख, किसी का नेचर होता है चुलबुला, किसी का नेचर होता है बहुत ही शांत स्वभाव। तो प्रकृति ये एक ऐसा वर्ड है जो मल्टीपल जगहों पर यूज होता है, ठीक है। सीमा यानी कि रेंज, सीमा यानी कि रेंज। ये किसी के नाम की बात नहीं कर रही हूं, सीमा नाम की बात नहीं कर रही हूं, सीमा मैं रेंज की बात कर रही हूं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा रोड पे लिखा रहता है गति सीमा। अब समझो यहां पर गति सीमा क्यों लिखा हुआ है, मतलब उस रोड पर मान लो लिखा हुआ है गति सीमा 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहां पर सीमा किसकी बांधी गई है? स्पीड की बांधी गई है कि आप 20 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर नहीं चला सकते इस रोड पर। और अगर तो आपको गाड़ी चलाने की इच्छा है तो आपको ये सारे साइंस और ये सारे मीनिंग पता होने चाहिए, है ना। तो यहां पर सीमा किसकी बांधी गई? गति की बांधी गई, है ना। फिर जैसे देश की सीमा होती है, राइट। तो रेंज अगेन मल्टीपल जगहों पर यूज होता है। फिर है पैमाना, पैमाना का मतलब होता है स्केल, ठीक है। स्केल ये भी बहुत जगह पर यूज होता है, स्केल, है ना। पैमाना स्केल, इसका स्केल बढ़ा दो मतलब पैमाना बढ़ा दो, इसका स्केल घटा दो यानी कि पैमाना घटा दो। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आपने सुना होगा, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज मतलब क्या होता है? बहुत बड़े लेवल की इंडस्ट्रीज जो होती हैं, ठीक है। तो मल्टीपल जगहों पर ये भी यूज हो जाता है। जोरदार या जोर से या बहुत तीव्र ऊंचा स्वर कहते हैं लाउड। सुना होगा ना लाउड म्यूजिक बजाता है, लाउड म्यूजिक बज रहा है मतलब बहुत ही जोर से बज रहा है, तभी लाउड कह रहे हैं उसको। फिर है वसंत का मौसम यानी कि स्प्रिंग सीजन। निरीक्षण ऑब्जर्व, निरीक्षण कहते हैं ना उसे ऑब्जर्वेशन में रखा है डॉक्टर ने, अभी ऑब्जर्व वर्ड से बना है ऑब्जर्वेशन, डॉक्टर ने उसे ऑब्जर्वेशन में रखा है। क्लियर। बच्चा यानी कि चाइल्ड। सीधा यानी कि स्ट्रेट, इसीलिए कहते हैं स्ट्रेट लाइन खींचो, है ना। स्ट्रेट यानी कि सीधा। व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट,
व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट। ए से लेकर के जेड तक पढ़ा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच करके जेड तक, कुल 26 लेटर्स हैं, है ना। मतलब ए ऐसे काउंट कर रहे हैं, ए को 1 काउंट कर रहे हैं, बी को 2 काउंट कर रहे हैं, सी को 3 काउंट कर रहे हैं, ऐसे काउंट कर रहे हैं। ऐसे करके ना कुल 26 हैं। उन 26 में से 5 जो है ना, ए ई आई ओ यू, ये 5 जो है ना, ये अलग थलग थोड़ा रहते हैं और इनको वोवल कहते हैं। और इन 5 के अलावा जो बचे हुए हैं, जो ग्रुप में गैदर होके रहते हैं, उनको कहते हैं कॉन्सोनेंट। हिंदी में व्यंजन, अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट। ठीक है। राष्ट्र यानी कि नेशन, राष्ट्र यानी कि नेशन। शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी, जो मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपके दिमाग को ही शब्दकोश बना दूं ताकि आपको वर्ड्स की दिक्कत ना हो। डिक्शनरी जिसके अंदर वर्ड्स का कलेक्शन होता है, शब्दकोश। ठीक है। दूध यानी कि मिल्क, ये बहुत आसान है, राइट। दूध यानी कि मिल्क। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। हमने की प्रैक्टिस ऐसे शब्दों की जो रोजमर्रा की लाइफ में यूज होते हैं, बट मेनी और टाइम्स क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि इसकी अंग्रेजी क्या होती है और कैसे इसको यूज करते हैं। ऐसे शब्द मैंने आपको कराए जो मल्टीपल जगहों पर यूज होते हैं। मतलब एक वर्ड है, मतलब भी एक है, लेकिन यूजेज बहुत सारे हैं, इस्तेमाल बहुत अलग अलग है और अलग अलग जगहों पर यूज हो जाते हैं। तो क्लास कैसी लगी ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लें। इसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं अंग्रेजी पढ़ने के लिए कोई कोर्स, तो इंग्लिश रीडिंग का कोर्स कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर का बेस अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो इंग्लिश ग्रामर की कोर्स आप कर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करने की अगर आपको इच्छा थी बहुत समय से और आपको लग रहा था कि कौन सा कोर्स बढ़िया होगा, तो भाई बता दूं, बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का एक कोर्स है जो बी बैंकर हमारे यानी कि मेरी ही ऐप पर कराया जाता है। इसका नाम बेसिक से प्रो कोर्स है और ये कोर्स 3 महीने का है, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। इसके बारे में और आगे बताती हूँ। इसके अलावा हमारी ई बुक्स जो है आप इस वेबसाइट पर जाकर आप ऐप से ले सकते हैं और वेबसाइट से भी ले सकते हैं। ठीक है। हमारी ऐप को लेने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर सर्च करें बी बैंकर, ये वाली ऐप हमारी दिख जाएगी, आपको इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिएगा, नाम नंबर ईमेल आईडी पासवर्ड डाल करके रजिस्टर कर लीजिएगा। फिर स्पोकन इंग्लिश कोर्स करनी है तो इस पर क्लिक करिएगा। फिर आपको बेसिक से प्रो कोर्स की जो है डिटेल दिख जाएगी, डेमो दिख जाएगा, बाय नाउ का ऑप्शन दिख जाएगा। बाय नाउ पर क्लिक करके आप पेमेंट यहां पर कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो सुविधा आपको बन पड़े आप उससे यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होते ही आपका कोर्स चालू हो जाएगा। व्यू कोर्स पर क्लिक करके रिकॉर्डेड क्लास पर जाकर के आप कोई सी भी क्लास देख सकते हैं, साथ ही उसकी पीडीएफ को देख सकते हैं। क्लास में जो होमवर्क है वो आंसर भी आप पीडीएफ में देख सकते हैं। इसके अलावा भी दिक्कत आती हो तो इस नंबर पर संपर्क करिए कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, तो आपको बराबर मदद की जाएगी। इसके अलावा हमारी ई बुक्स आप इस वेबसाइट पर जाके ले सकते हैं, तो इनमें से कोई सी भी ई बुक आप ले सकते हैं जो आपको जरूरत हो वो, और ई बुक्स को डाउनलोड जरूर कर लिया करें अपनी फोन पर। व्हाट्सएप का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, रोज की क्लासेस अपडेट होती हैं। टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन करें, वहां पर भी रोज की क्लासेस आती हैं, अपडेट होती हैं। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस का नाम से टेलीग्राम का चैनल है, तो जल्दी से वहां पर आ जाइए ताकि आपको फोन पर ही क्लासेस मिल जाया करें और आपको ना एक ट्रैक रिकॉर्ड रहे आपका कि हाँ मैंने ये वाली क्लास देखी है, ये वाली क्लास नहीं देखी है। रोज तो क्योंकि क्लासेस हमारी आ ही जाती हैं तो आप हो सकता है रोज ना देख पाए, लेकिन आपको वहां पर जैसे आप टेलीग्राम का पेज खोलोगे आपको दिख जाएगा कि अच्छा ये वाली इस दिन की मैंने नहीं देखी, ये वाली क्लास अवेलेबल है, नहीं तो कहाँ ढूंढते फिरोगे, है ना। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आपसे मिलती हूँ कल एक और नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तो मिलती हूँ आपसे कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू इंग्लिश विद बी बैंकर।